मित्रों, आज के समय में हर कोई पाप करता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। कभी तो दया करो। लेकिन भगवान फिर भी आपकी नहीं सुनता है और आपको और ज्यादा कष्ट भोगने पर मजबूर कर देता है। क्यों भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं पड़ती है? सबसे पहले जानते हैं पाप क्या है, क्यों करते हैं लोग पाप और इसका क्या असर होता है आपके जीवन में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी ऐसे कार्य करता है जो धर्म के विरुद्ध हो या धर्म ग्रंथों में जिन कार्यों को करने से मना किया गया हो, उन कार्यों को किया जाता हो या कोई उन कार्यों को करता हो तो वो पाप कहलाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत से कार्य बताए गए हैं जिसको करने से पाप लगता है और इसी पाप का नतीजा होता है, इसी पाप के कारण आपको कभी सुख नहीं मिलता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में 5 ऐसे पाप के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर इंसान हर दिन करता है, जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं वो कौन से कर्म हैं जो आपको पापी बना देता है और जीवन में सुख से वंचित कर देता है। नंबर 1, पराई स्त्री को पाने की इच्छा रखना। मित्रों, आज के समय में हर मर्द दूसरे की औरत को देखकर ललचाई नजरों से देखते हैं और मन ही मन उसे पाने और उसे भोगने की इच्छा रखते हैं। कई लोग तो दूसरे की औरत के साथ संबंध भी बना लेते हैं। पराई औरत को भोगना धर्म के विरुद्ध कार्य करना माना गया है, जो आज के समय में सामान्य बात हो गई है। यही पाप आपको जीवन भर कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि ये पाप धर्मशास्त्र के अनुसार महापाप कहलाता है और ये पाप आज के समय में हर पुरुष जरूर करता है। अगर वो दूसरे स्त्री को ना भी भोगे तब भी उसकी इच्छा जरूर रखता है। नंबर 2, पराये धन की लालसा रखना। आज ऐसी दुनिया बन गई है जो जहां से मिले धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ऐसा धन जो आपका ना हो या किसी दूसरे की कमाई का हो, ऐसे धन को धोखे से प्राप्त करना या किसी की संपत्ति को धोखे से ले लेना महापाप कहलाता है। अगर आप ऐसे धन को अपने घर में लेकर आते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ना ही शांति मिलेगी, ना ही आपको जीवन में कभी सुख मिलेगा, क्योंकि ऐसे कार्य को करने से भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी इस धरती पर कर्म करने के लिए भेजा गया है। नंबर 3, चोरी करना। मित्रों, किसी की संपत्ति जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं है उसे चुराते हैं या बिना बताए इस्तेमाल करते हैं तो ये भी धर्म के अनुसार पाप होता है। ऐसे पाप की सजा भी धर्मशास्त्र में बताया गया है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का धन संपत्ति चोरी कर अपने पास नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, झूठ बोलना। कई बार लोग बिना कारण के ही झूठ बोलने लग जाते हैं। कई बार लोग अपनी बड़ाई करने के लिए झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं। इसे भी पाप माना जाता है। धन के लालच में कई लोग कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही दे देते हैं, जिसके कारण किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर आपके एक झूठ से किसी का जीवन बर्बाद हो जाए तो फिर इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए झूठ बोलने को भी धर्म के अनुसार पाप माना गया है। नंबर 5, किसी की हत्या करना। मित्रों,
जीवन अनमोल होती है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। पूरा जीवन जीना हर जीव का अधिकार होता है। जीवन देना ईश्वर के हाथों में है। जीव तो सिर्फ एक माध्यम बनता है किसी को जन्म देने का, लेकिन इसका सारा श्रेय तो ईश्वर को ही जाता है। किसी जीव की हत्या करना महापाप कहलाता है। जीव हत्या करने की सजा बहुत ही भयानक होती है। मित्रों, इन्हीं पापों के संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए ताकि आप पाप कर्म करने से बच सके। मित्रों, एक बकरा सिर्फ घास फूस ही खाता है। उस घास में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिसे वो अनजाने में खा लेता है। तो उस बकरे को सजा इसी जन्म में उसकी खाल उतार कर दी जाती है। तो सोचिए, इंसान तो हर दिन न जाने कितनी ही हत्या जानबूझकर भी कर देता है, तो उसकी सजा कितनी भयानक हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, हर जीव को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। इसी कारण जो लोग इस तरह के पाप करते हैं उनको हमेशा दुख ही मिलता है, और जो सजा इस जन्म में पूरा नहीं हो पाता उसके लिए या तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है या नरक में उसे इसकी भयानक सजा यमदूत देते रहते हैं जब तक कि उसका कोई जन्म निर्धारित ना हो जाए। इसलिए मित्रों, किसी को भी इन 5 पापों को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन पापों को करता है उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलती और मृत्यु के बाद भी उन्हें इसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।